हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एस्केलेटर्स और एस्केलेटर का एक और क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं साथ में मिलके। तो क्वेश्चन ये है कि अजय टेक्स 15 seconds टू क्लाइंब अप स्टेशनरी एस्केलेटर बट 12 seconds व्हेन द एस्केलेटर इज मूविंग। इफ द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर इज 2 steps per second, हाउ मेनी स्टेप्स कैन बी सीन ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर। तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूँ। बेसिकली हमें ये पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उनमें से कुछ तो स्टेप आदमी चलेगा और कुछ स्टेप्स एस्केलेटर चलेगा, तो ये प्लस हो जाएंगे स्टेप्स एस्केलेटर के अगर एस्केलेटर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में आदमी मूव कर रहा है, या आदमी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर मूव कर रहा है। और यहीं पे ही माइनस होता है बीच में, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बेसिकली विद द एस्केलेटर है तो प्लस हो जाएगा, अगेंस्ट द एस्केलेटर है तो माइनस हो जाएगा। और अगर सारे ही स्टेप आदमी चलता है, मान लो एस्केलेटर चल ही नहीं पा रहा है, एस्केलेटर स्टेशनरी है, तो क्या उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर 0 हो जाएंगे। सारी स्टेप कौन चलेगा? आदमी चलेगा। अब अगर मैं इस केस को लेता हूँ तो इस केस में मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम, जितने टाइम एस्केलेटर चला उतने ही टाइम मैन चला। तो हम मान लेते हैं टाइम है टी है टाइम जितने टाइम आदमी चला एस्केलेटर पे। यू किसकी स्पीड है? स्पीड है अजय की या आदमी की, स्पीड ऑफ मैन। और ये स्टेप्स पर सेकंड में होती है, इसकी बात हम कर चुके हैं। और ई जो है वो है स्पीड ऑफ एस्केलेटर, है ना, ये भी स्टेप्स पर सेकंड में होती है। तो क्या इस केस में ये स्पीड ऑफ क्या है? एस्केलेटर। तो क्या इस केस में जो ये पर्टिकुलरली हमने केस लिखा है ऊपर वाला, तो क्या क्या हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय मैन कितना हो जाएगा? दैट इज टी इंटू यू। और नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर, देखो स्टेप्स बोलते हैं हम यहाँ पे, बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम अगर टी है, स्पीड यू है, टाइम टी है लेकिन स्पीड बाद में ई है, तो दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा, तो हम कहेंगे यू प्लस ई। तो वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टी इंटू यू प्लस ई होंगे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अगेंस्ट द एस्केलेटर मूव कर रहा होता आदमी तो बस यहाँ पे यू प्लस ई की जगह क्या आ जाता है? यू माइनस ई आ जाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है अजय टेक्स 15 seconds टू क्लाइंब अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर। अगर एस्केलेटर ही रुका हुआ है तो हम कहेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे एन, वो सारे स्टेप आदमी लेगा। आदमी मान लो टी टाइम चलता है, आदमी टी का वैल्यू अपने को गिवन है, आदमी 15 सेकेंड चलता है, लेकिन किस स्पीड से? यू की स्पीड से। तो कैन वी से 15 इंटू यू, वो 15 टाइम है और स्पीड यू की है, तो इतना टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेकिन वो कहता है कि 12 ही सेकंड लगते हैं अगर एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। तो टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियसली विद द एस्केलेटर है भाई, कम टाइम में अगर ऊपर पहुंच रहा है तो वो मूविंग विद द एस्केलेटर है। तो इसका मतलब हम ये वाला लगा सकते हैं। तो अगर नीचे वाला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ यू प्लस ई, है ना। तो अगर 12 सेकंड लेता है तो वो स्पीड क्या रहती है? यू प्लस ई। 15 सेकंड लेता है तो स्पीड केवल यू रहती है, क्योंकि एस्केलेटर स्टेशनरी होता है। अगेन जैसे पहले हमने देखा था, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो इस बार हम कहेंगे 15u इज इक्वल टू, ब्रैकेट अगर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 12u प्लस 12e। तो यहाँ से 3u का वैल्यू 12e आ जाएगा। और वी कैन सिंपली से दैट कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3u इज इक्वल टू 12e, तो u का वैल्यू आ जाएगा 4e। अब इसमें एक बात अपने को गिवन है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, कि स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज 2 steps पर सेकेंड। तो ई का वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन है। ई कितना है? 2 है। तो ई अगर 2 है हमारा, तो यू का वैल्यू आ जाएगा वहाँ से 4 इंटू 2, क्योंकि एस्केलेटर की स्पीड 2 है, तो आदमी की स्पीड बेसिकली 8 steps पर सेकेंड रहेगी। तो आदमी की स्पीड पता लग गई, एस्केलेटर की स्पीड पता लग गई, तो उनमें से आप किसी में भी इक्वेशन नंबर 1, 2 में से किसी में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे 15 इंटू सिर्फ 8 की रिक्वायरमेंट है, ये 8 ले लें तो ये आ जाएगा 120। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एस्केलेटर पे वो कितने रहेंगे? वो 120 रहेंगे। तो 120 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। यही सवाल का सही आंसर है, 120 टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल ऑन एन एस्केलेटर।